हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो निकली हुई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2026। तो अग्निपथ स्कीम के अंडर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम करना होता है, किस तरह का काम रहता है, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है और ये अग्निपथ स्कीम के अंडर निकली है। तो ये अग्निपथ स्कीम है क्या? तो देखिए, आपको ना इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में ज्वाइन करने का एक वहां का जो कैसा कल्चर रहता है, कैसा इन्वायरमेंट रहता है, वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये 4 साल के लिए रहता है और इसमें क्या होता है कि 4 साल में आपको सैलरी दी जाती है। जो आपका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 4 सालों में, उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप चाहो तो वहां पे परमानेंट जॉब ले सकते हो, परमानेंटली वहां रह सकते हो, या फिर आप वहां छोड़ सकते हो। लेकिन 25% रहता है, मतलब जितनी भी टोटल रिक्रूटमेंट होगी उसका 25% को ही ये मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब 25% ही वहां परमानेंट हो पाएंगे। इसकी अप्लाई करने की डेट 12 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 रहेगी एंड इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम रहेगी 30 एंड 31 मार्च 2026 को होगी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 10+2 वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो भी यहाँ आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 21 ईयर्स है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच जितने भी लोग हैं वो यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी निकली हुई है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सैलरी की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 4 साल का यहाँ पे आपका काम रहता है, 4 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो फर्स्ट ईयर जो रहेगा इसमें आपको 30,000 पर मंथ मिलता है, सेकंड ईयर में 33,000 पर मंथ मिलेगा, थर्ड ईयर में 36,500 पर मंथ मिलता है एंड फोर्थ ईयर में आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। और जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको 10 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलेगा और साथ ही साथ 25% लोगों को चांस मिलेगा यहाँ परमानेंट जॉब लेने का। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है एंड उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। जो मेडिकल टेस्ट होता है वो काफी टफ रहता है, उसे क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब आप सच में बिल्कुल मेडिकली फिट हो तो ही आप यहाँ सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि आर्मी वगैरह का जो मिलिट्री मतलब जो मेडिकल टेस्ट होता है वो काफी टफ रहता है। तो फेज 1 की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा। देखिए, इसमें आपके पास मौका रहता है कि आप साइंस सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो, या फिर जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपने अगर साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है 12th में, तो आप साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपसे ये ऑप्शन पूछा जाता है। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर आप एग्जाम देते हो तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ये 60 मिनट्स का होगा, 60 मतलब 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और 10+2 का जो सिलेबस रहता है उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो 45 मिनट का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपका 85 मिनट्स का एग्जाम होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसका आपको ध्यान देना है। फेज 1 क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो, क्योंकि एक कट ऑफ रिलीज की जाती है एंड उसके बाद फिर आपको कॉल किया जाएगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको कॉल किया जाएगा फेज 2 के लिए। फेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और साथ ही साथ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेक किया जाता है। हाइट की मैं बात करूं तो मेल का मिनिमम 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, फीमेल हो, तो आपकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। वेट प्रोपोर्शन होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग एंड एज के अकॉर्डिंग। एंड चेस्ट मेल के लिए 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 में आपको रनिंग करनी होगी, जो कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। मेल को 7 मिनट्स का टाइम मिलता है, फीमेल को 8 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आप PFT1 यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको PFT2 यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट
2 देने का मौका मिलता है, जिसमें मेल को 10 पुशअप करना होता है, 10 सिटअप करना होता है एंड 20 स्क्वाट्स करना होता है। और अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 सिटअप्स करने होंगे एंड 15 स्क्वाट्स करना होगा। मतलब यहाँ पे आपको आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस भी अच्छा रहना चाहिए, मेडिकल भी आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप यहाँ ज्वाइन कर पाओगे। फिजिकल फिटनेस जिस दिन होगा उसी दिन आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट आपका एक होता है। ठीक है, अब फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई करने के बाद, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फेज 3 के लिए कॉल किया जाता है। फेज 3 जिसमें आपका डिटेल्ड मेडिकल चेकअप होता है, तो इसे आप क्वालिफाई अगर कर जाते हो फेज 3 को, तो उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, अब ये ज्वाइनिंग कहाँ होगी, तो जैसा कि ये जो जॉब है इंडियन एयरफोर्स के लिए है, इंडियन एयरफोर्स के जो अलग अलग बेसिस हैं वहां पे आपको बुलाया जाएगा, वहां पे आपको ज्वाइन करना होगा। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इसमें ऑनलाइन रहने वाला है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अप्लाई करने की डेट 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, 12th पास हो, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो, जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा, जो कि 550 प्लस जीएसटी, मतलब लगभग 650 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। पोस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग बेसेस है, ऑल इंडिया में बहुत बड़े बड़े बेसेस बने हुए एयरफोर्स के, तो वहां पे कहीं भी आपको ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिल सकती है। काम क्या रहता है ज्वाइन करने के बाद, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पे मोस्टली आपका जो वर्क रहता है, सिंस आप नए नए ज्वाइन करते हो तो आपको पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है, इनिशियल जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है। उसके बाद आपका जो वर्क रहेगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, अलग अलग वर्क रहता है इंडियन एयरफोर्स में। तो जैसे टेक्निकल सपोर्ट में अगर आप जाते हो तो फिर आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस वगैरह का वर्क दिया जाता है। आपको ऑपरेशंस में अगर आप जाते हो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, तो आपको एयरबेस के ऑपरेशंस देखने होते हैं, सिक्योरिटी ड्यूटी में आपको हेल्प करना होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट में आपका वर्क रहता है। इसके अलावा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर आपको दिया जाता है, तो जैसे क्लेरिकल वर्क होता है, फाइल वर्क रहेगा, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहेगा, स्टोर कीपिंग वर्क है, तो वो सब आपको करना होता है, या फिर जनरल सपोर्ट में भी आपको काम किया जा सकता है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको काम किया जाएगा। देखिए, अब ये अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बहुत सारे बोलते हैं, बहुत लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप एक बार ज्वाइन करते हो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि ज्वाइन करने के बाद मिलिट्री में बहुत लोग वहाँ का जो वर्क कल्चर रहता है, वर्क एनवायरनमेंट रहता है, या फिर जैसा भी वहाँ का की चीजें चलती है, हायरार्की वगैरह चलता है, तो बहुत लोग को वो पसंद नहीं आता है, तो वो लोग निकलना चाहते हैं। एंड ये मौका आपको नहीं मिलता अगर आप परमानेंट जॉब में स्टार्टिंग से ही परमानेंट में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, तो बहुत मुश्किल होता है। जो जिन लोगों ने काम किया हुआ, या जिनके कोई रिलेटिव अगर होंगे आर्मी वगैरह में, मिलिट्री में, तो उनको पता हो कि एक बार ज्वाइन करने के बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये उन लोग के लिए अच्छा है कि जो एक बार ज्वाइन करके वो देख सकते हैं कि हाँ, किस तरह का यहाँ पूरा वर्क एनवायरनमेंट रहता है, कैसा रहता है, कल्चर कैसा रहता है। अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इसमें मतलब ढल सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ लाइफ टाइम, तो फिर आपके पास मौका मिलता है, क्योंकि जो जितने भी टोटल सिलेक्टेड रहते हैं उसमें से 25% जो वैकेंसीज रहेगी उसको उनको परमानेंट रखा जाएगा। तो यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इसमें नहीं कर पाओगे, कंटिन्यू लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो, तो फिर आपके पास मौका रहता है कि आप वहां से निकल सकते हो, एंड साथ ही साथ आपको 10 लाख रुपीज भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा जब आप ऐसे एनवायरनमेंट वर्क करते हो, एक तो आप डिसिप्लिन सीख जाते हो, इसके अलावा बहुत तरह की टेक्निकल चीजें आप सीखते हो, बहुत सारा अलग अलग तरह का काम सीखते हो, जो पूरा जो मिलिट्री की पूरी जो ट्रेनिंग रहती है वो उसका एक्सपीरियंस आपके पास रहता है। तो उससे जब आप बाहर निकलते हो तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। 12th पास होने के बावजूद, डिप्लोमा करने के बावजूद भी इतनी चीजें आप सीख जाते हो कि फ्यूचर में भी आप कई सारी चीजें कर सकते हो खुद से। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्कीम में कुछ पॉजिटिव रहता है, कुछ नेगेटिव रहता है। अगर आपको इसमें कुछ पॉजिटिव लगता है या फिर कुछ नेगेटिव लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर कर देना। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।